हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने टेबल नंबर 5 के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम टेबल नंबर 6 के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है क्योंकि ये टेबल आईटीसी से डील करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेबल नंबर 6 का जो हेडिंग है वो इस प्रकार से है, डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। अब यहाँ पर अवेल्ड जो शब्द है इसे कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। अवेल्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर अवेल्ड इन 3B रिटर्न्स, ये कहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। बट जैसे हम इस टेबल नंबर के आगे कंटेंट्स देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि फॉर्म किस तरह फिल करना है। मैंने रिमार्क में यहाँ पर लिखा हुआ है जो इस टेबल का जो एक्चुअली क्रक्स है वो है आईटीसी अवेल्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड 3B ऑफ द सेम फाइनेंशियल। तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आईटीसी अवेल किया है और उस फाइनेंशियल ईयर के 3B में भी वो गया है तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। तो हम आगे एक वन बाय वन एक एक रो जो है इस टेबल का देखेंगे। फर्स्ट जो रो है 6A, ये कहता है टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू 3B, सम टोटल ऑफ टेबल 4A ऑफ फॉर्म 3B। तो हमने सपोज हम 18-19 का GSTR 9 फाइल कर रहे हैं, तो हमने अगर 18-19 के जो 3B फाइल किए हैं उसमें हमने जितना भी क्रेडिट अवेल्ड किया है वो टेबल नंबर 4A ऑफ 3B में कैप्चर होता है। 3B में दो पार्ट है टेबल नंबर 4 के, एक है 4A जहां पर हम अवेल करते हैं क्रेडिट और एक है 4B जहां पर हम रिवर्स करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर जो पॉपुलेट होगा ऑटोमेटिक जो डेटा पॉपुलेट होगा वो 4A होगा, अवेल्ड वाला क्रेडिट। अब इस अवेल्ड वाले क्रेडिट को हमें नीचे बाइफरकेट करना है अलग अलग कैटेगरीज। तो जो नेक्स्ट रो है वो है 6B जो कहता है इनवर्ड सप्लाईज अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव फ्रॉम SEZ। ये रो में हमें वो सारे आईटीसी के डिटेल्स भरने हैं जो हमें डायरेक्ट चार्ज के थ्रू आया हुआ है। तो अगर कोई सप्लायर ने हमें जीएसटी ऑन बिल चार्ज करके दिया हुआ है और वो क्रेडिट हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी ली गई है और 3B में भी लिया है उस साल के, तो उसकी डिटेल जो है हमें 6B में यहाँ पर दिखानी है। ये डिटेल को हमें इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस में अगेन बाइफरकेट करना है। हाउएवर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन द्वारा ये हमें ऑप्शन दिया था कि अगर आपके पास ये डिटेल अवेलेबल नहीं है, जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स और सर्विस के डिटेल्स अगर अवेलेबल नहीं है, ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है, तो आप पूरा अमाउंट जो है वो इनपुट्स में डाल सकते हैं। टेबल नंबर 6B में आपको डायरेक्ट चार्ज रिलेटेड जो आईटीसी है उसके क्रेडिट्स के डिटेल यहाँ पर देना है, बट इसमें से वो क्रेडिट्स के डिटेल्स आपको एक्सक्लूड करना है जो आईटीसी आपका रिवर्स्ड हुआ है ड्यू टू नॉन पेमेंट टू वेंडर विद इन 180 days फ्रॉम द इनवॉइस डेट। जीएसटी में अगर आपको आईटीसी लेना है तो अलग अलग तरीके के कंडीशंस हैं, जिसमें से एक कंडीशन ये है कि आपको वेंडर्स को विद इन 180 days पेमेंट दे देना है। अगर आपने विद इन 180 days पेमेंट उसे नहीं दिया है तो जो ऑलरेडी अवेल्ड आईटीसी है आपका, जो आपने ये आईटीसी अवेल किया होगा ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, वो आपको रिवर्स करना होता है इन GSTR 3B एंड जब भी आप उसको पेमेंट दोगे तब आपको वो आईटीसी अवेल्ड कर लेना है। तो 6B में जो है वो वाले ट्रांजैक्शन जो रिवर्स्ड हुए हैं तो उस रिलेटेड आईटीसी जो है वो आपको यहाँ पर अवेलमेंट में भी नहीं दिखाना है। वो आईटीसी जो है वो आपको डायरेक्टली टेबल नंबर 6H में दिखाना है। 6H जो है वो है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो 6H में आपको वो वाले अमाउंट्स दिखाने हैं जो आपने रिक्लेम किया है GSTR 3B में ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू योर वेंडर विद इन टाइम। टेबल नंबर 6C में आपको इनवर्ड सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू RCM जो है वो दिखाना है।
जहाँ पर आपने आरसीएम में टैक्स भरा है और वो जो सर्विसेज है या वो गुड्स जो है वो आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया है। तो जो भी सर्विसेज या गुड्स के ऊपर आपने आरसीएम भरा है और वो सर्विसेज या गुड्स जो है आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया हुआ है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी है और उस साल के 3B में भी आपने उसे अवेल किया है, तो उसकी डिटेल जो है 6C में आपको दिखानी है। 6D में इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। आपने अगर रजिस्टर्ड पर्सन से कुछ गुड्स या सर्विसेज ली है जिसमें आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स भरा है और वो ट्रांजैक्शन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी है और आपके 3B में भी वो शो हो रहा है उस साल के, तो उसका ब्रेकअप जो है आपको 6D में देना है। टेबल नंबर 6 जो है वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम एसईजेड। तो जो आप नॉर्मल जो इंपोर्ट्स हम समझते हैं गुड्स का, वो उसकी डिटेल्स तो यहाँ पर देनी ही है, प्लस हम एसईजेड से भी अगर कुछ माल खरीदते हैं तो उसको भी इंपोर्ट की तरह ही ट्रीट किया गया है इस फॉर्म के लिए और उसका भी डिटेल जो है 6E में हमें देना है। ये डिटेल वो होगी जिसमें हमने आईटीसी जो है अवेल किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी और उस साल के 3B में भी। टेबल नंबर 6G जो है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी है, उसका आपको डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करना है। टेबल नंबर 6B से लेकर 6E तक गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके पास इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस का ब्रेकअप नहीं है तो आप पूरा जो अमाउंट है रेस्पेक्टिव टेबल के इनपुट्स वाले कॉलम में, इनपुट्स वाले रो में आप उसको फिल कर सकते हैं। टेबल नंबर 6I जो है वो सब टोटल है ऑफ टेबल नंबर 6B टू H। तो हम ये टोटल को जो है एक नाम इस तरीके से देंगे कि बाइफरकेटेड अमाउंट ऑफ 3B। J जो है वो डिफरेंस है ऑफ टेबल नंबर A एंड टेबल नंबर I। डिफरेंस इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है कि अगर आपने 3B में उस साल में सपोज आपने क्रेडिट लिया है 100 और अभी आप जो है यहाँ पर एक्चुअल बेसिस में जो दिखा रहे हैं वो कितना है, वो अगर सपोज 90 है तो यहाँ पर डिफरेंस निकल के आएगा नेगेटिव में, जो आपका पेएबल बन सकता है। टेबल नंबर 6K जो है उसमें हमने ट्रांस 1 के द्वारा अगर कुछ क्रेडिट्स कैरी फॉरवर्ड किए हैं जीएसटी में तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखानी है इंक्लूडिंग रिविजन्स। और 6L जो है वहां पर हमें ट्रांस 2 के द्वारा हमने अगर कोई क्रेडिट ली है जीएसटी में तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखानी है। 6M जो है वो एनी अदर आईटीसी हमने अवेल्ड किया है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। एनी अदर आईटीसी का एग्जांपल अगर हम देखें तो आईटीसी फॉर्म 01 के द्वारा अगर हमने कुछ क्रेडिट लिया है या फिर 02 के द्वारा अगर कुछ क्रेडिट लिया है तो वो आईटीसी जो है वो हमें यहाँ पर शो करना है। आईटीसी 01 एंड 02 फॉर्म्स तभी फिल किए जाते हैं जब आपका कोई गुड्स जो एग्जेम्प्ट था और अचानक से वो गुड्स टैक्सेबल हो गया, तो उसके रिलेवेंट जो इनपुट है, इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस जो आपने पहले अवेल नहीं किया था उसे आप अवेल इस फॉर्म्स के द्वारा कर सकते हैं। और मर्जर और डीमर्जर के केसेस में ये आईटीसी फॉर्म्स जो है ये यूज होते हैं। टेबल नंबर 6O जो है ये टोटल ऑफ टेबल नंबर 6I है एंड 6N है। अगर इसे हम रीड करें तो ये टोटल ऑफ what we had given here as an bifurcated amount of 3B plus ITC availed through others form। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था टेबल नंबर 6 के रिलेटेड। यहाँ पर मैं एक ITC रिलेटेड एडजस्टमेंट की बात करना चाहूंगा। सपोज हम GSTR 18-19 का भर रहे हैं और ड्यूरिंग द पीरियड 18-19 हमने जो 3B भरा है उसमें हमने 17-18 का सपोज ITC कुछ अवेल किया है इन GSTR 3B ऑफ 18-19, तो उसका जो डिस्क्लोजर है, उसका जो बाइफरकेशन है वो हमें GSTR 18-19 का फाइल करते वक्त कैसे दिखाना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक जो है कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही फॉर्म को चेंज किया गया है, तो जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसमें हम कैसे वो डिटेल को कैप्चर कर सकते हैं उसकी जो डिस्कशन है वो हम यहाँ पर करेंगे।
देखिए जो टेबल नंबर 6A है वो एक ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है जो GSTR 3B से कैप्चर होगा। अगर हम GSTR 9 जो है वो 1819 का फाइल कर रहे हैं तो हमने जो 1819 में 3B फाइल किया था उसका टेबल नंबर 4A जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पर होगा, जिसमें 1718 का भी क्रेडिट हमने लिया होगा। तो यहाँ पर जो नीचे बाइफर्केशन देना है 6B में, 6C में, 6D में, 6E में और आगे, तो वो बाइफर्केशन में हमें 1718 का जो क्रेडिट हमने लिया है उसका भी बाइफर्केशन यहाँ पर देना है या फिर सिर्फ 1819 का बाइफर्केशन देना है। तो आप टेबल नंबर 6B से लेकर 6H तक जो है वो 1819 का ITC का ब्रेकअप दीजिए। अब टेबल नंबर 6J में जो है वो एक डिफरेंस वहां पर खड़ा होगा क्योंकि ऑब्वियसली 6A में जो है वो 1718 का भी डेटा इंक्लूड है और 1819 का भी डेटा इंक्लूड है, और B2H आपने जो फिगर भरा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1819 का डेटा है, तो ऑब्वियसली 6J में डिफरेंस आएगा। बट ये डिफरेंस जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर कुछ नोटिस आता है तो। 6M में जो है वही जो डिफरेंस जो है वो आपको 6M में लिख देना है क्योंकि वही एक्चुअली जो है वो 1718 का ही जो फिगर है उसका एक डिफरेंस जो खड़ा हो रहा है 6J में, वही फिगर जो है आपको 6M में आपको भर देना है। अब 6M में भरने का वजह क्या है, अगर आप इसे अमाउंट 6M में भरेंगे तो दोनों डेटा ऐड होकर 7J में टोटल होगा। आपके जानकारी के लिए 7J जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 7J जो है वो 6O प्लस 7I है। तो 6O जो है वो यहाँ से निकल के आता है, 6O जो है वो टोटल ऑफ N एंड I है। इन शॉर्ट जो 6 में आपने भरा है, जो 7 में आपने भरा है वो 7J में आता है। तो अगर यहाँ पर आपने 1718 और 1819 का डेटा यहाँ पर कैप्चर कर लिया है प्रॉपरली तो 9C में आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहां पर जो है 1718 का भी डेटा अगर आपने कुछ 1819 में क्लेम किया है 3B में तो वो आपको वहां पर उस तरीके से वहां पर कंपैरिजन होता है। और इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि आपका जो 8 में जो फ्लो होता है डेटा वो 6B और 6H होता है, जहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ 1819 का ही डेटा आपने कैप्चर किया है क्योंकि 1718 का जो डेटा है वो आपने 6M में डाल दिया है। तो टेबल 8 में भी जो है वो आप 1819 का ही कंपैरिजन कर रहे हो विद 1819 ऑफ GSTR 2A। सो मेरे हिसाब से अगर आपने ITC जो है 1718 का अगर 1819 के 3B में अवेल किया है तो टेबल नंबर 6 जो है वो आपको ऐसे भरना चाहिए कि टेबल नंबर 6B से लेकर 6H तक आप 1819 का ही डिटेल वहां पर फिल कीजिए और जो भी 1718 का आपका अवेलमेंट है वो आप टेबल नंबर 6M में फिल कीजिए ताकि आपका डेटा भी यहाँ पर कैप्चर हो जाए और रिकंसिलिएशन भी आपका अगर 9C जाता है तो रिकंसिलिएशन भी आपका प्रॉपरली हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम टेबल नंबर 7 जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।